सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी कि सत्संगत जी आज संसार में हर इंसान का कुछ न कुछ लक्ष्य है कि एक लक्ष्य के पीछे भागते हैं कि कोई व्यापार करता तो कोई नौकरी तो कोई शिक्षा हासिल करने स्कूल या कॉलेज जाए या फिर कोई और काम। हर आदमी बिजी है तो सबके काम भले ही अलग अलग हैं और सारे रास्ते अलग हैं, लेकिन एक बात कॉमन है कि सबकी मंजिल एक है और वो है पैसा कि एक धन की प्राप्ति। ये इंसान पढ़ाई भी इसीलिए कर रहा है कि मैं कुछ अच्छे से सीख करके अच्छा सा रोज़गार कर पाऊँ जीवन में, जिससे ढेर सारा धन हमारे जीवन में आए। या कोई नौकरी कर रहा है तो वो भी इसी चाहना में मेहनत है कि अच्छे से मेहनत करूँगा तो एक अच्छा धन जो है सैलरी के रूप में हमारे जीवन में आएगा। तो ये मेन जो लक्ष्य बन चुका है वो है धन, कि कैसे धन प्राप्त हो। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि संसार में हकीकत बात यही है कि आप कितने अच्छे इंसान हो, कितना मीठा बोल लेते हो, कितनी लोगों की फिक्र है आपको, कितनी अच्छाइयाँ भरी हैं। ये सब एक साइड रह जाती हैं। जहाँ पैसे की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये काम नहीं करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे आपके घर में कोई बीमार हो जाए और आप हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में आपके सामने कहा जाए कि भाई आप जो है काउंटर पे 30-40 हज़ार रुपये भरने को कह दे कि इतना पेमेंट आप कर दीजिए, आपके फैमिली का इलाज चालू हो जाएगा और ये रोगों से निजात पा जाएंगे, इनका दुख टल जाएगा, तकलीफ़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और आपके पास धन ना हो और कहीं से धन आए भी ना, और आप उन्हें कहें कि देखिए मैं बहुत भला इंसान हूँ, सबकी फ़िक्र करता हूँ, ये जो मेरे फैमिली में सदस्य बीमार हैं इनसे मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं इनके लिए जान दे सकता हूँ। तो इन सारी बातों का वहाँ पे कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। लोग यही कहेंगे कि भाई हमें आपके जान की ज़रूरत नहीं है, ये दवाइयों के जो डॉक्टर्स के कुछ खर्च हैं इसको आप पे कर दीजिए, इनका इलाज जल्दी से शुरू हो जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे। उसके लिए आप जो है कि यत्न कीजिए कि कैसे पेमेंट आप करेंगे। तो इसके कारण धन की आवश्यकता कदम कदम पे है कि एक गिलास आज के डेट में पानी भी पिए इंसान। तो ऐसी कई जगह हैं कि सब जगह बोलेंगे तो
एक पैसे पे करने ही पड़ते हैं। धन के बगैर आप अपने बच्चे को स्कूल में एक शिक्षा भी नहीं हासिल करवा पाते, कुछ भी नहीं चलता। तो इसलिए कहते हैं कि धन का होना, धन को कमाने की चाहत रखना गलत नहीं है। कई लोग कह देते हैं कि धन के पीछे मत भागो, तो कैसे ना भागे इंसान। बस गलत ये हो जाता है कि हम उस धन को जो किसी को तकलीफ़ और पीड़ा दे कर के कमाना शुरू कर देते हैं, एक लोभी बन जाते हैं कि हम कुछ ऐसे भी कर्म करने लगते हैं जिससे किसी का परिवार बिखर जाए, किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, और फिर भी हमारे पास धन आना चाहिए, ऐसी जो चाहना हो जाती है, इसी को कहते हैं कि लोभ हो गया। तो लोभ जहाँ पे आ गया तो कहते हैं कि वहाँ फिर पाप होना निश्चित हो जाता है। फिर वो धन आ भी गया, लेकिन वो धन ही जो है गलत तरीके से आया है, तो उसके आने से ही बहुत सारे दुख जीवन में जन्म ले लेते हैं, और फिर वो गलत तरीके से कमाया हुआ धन हमें सुख नहीं देता है। तो इसलिए कहते हैं कि धन तो कमाना ही है, लेकिन कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिस तरीके से आप भी सुखी रहें, और जिनके साथ आप मिल के कुछ कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उनके साथ भी धोखाधड़ी ना हो, वो भी खुशहाल रहें। तो धन के पीछे भागना है। एक लक्ष्मी कहते हैं कि इन्हें भी भारत में लक्ष्मी माँ कहा जाता है, कि एक जैसे माँ संभाल करती है कदम कदम पे, वैसे ये धन के रूप में लक्ष्मी माँ होती हैं। ये भी हमें हर कदम पे संभालती हैं, खड़ी हो जाती हैं। कोई भी दिक्कत होए हमारे लिए जब रहती हैं हमारे पास, तो पूरा सहयोग इनका रहता है। तो धन के पीछे भागना ही है, धन कमाना ही है, पर मात्र इतना देखना है कि धन जो है एक सही तरीके से सात्विक रूप से हमारे जीवन में आए। और धन को कहीं देख कर के प्रसन्न रहिए। कई बार ये गलतियाँ हो जाती है कि कोई दूसरे व्यक्ति धनवान हो गया, कुछ व्यवसाय उसका अच्छा चला, अच्छे पैसे उसके ज़िंदगी में आ गए, तो इंसान उसे देख कर के दुखी होने लगता है, ये तो इतना आगे कैसे बढ़ गया, इतना आगे कैसे बढ़ गया। इस तरह के आप विचार करेंगे तो आप ही ज़रा सोचिए कि आप कहीं गए हों और वहाँ पे जिसके यहाँ आप गए हैं उसके बाजू वाला आपको देख कर के अगर मुंह लटकाए, तो क्या आप उसके पास कभी जाना चाहेंगे? नहीं जाना चाहेंगे। तो ऐसे हमारे ज़िंदगी में हम देखें कि किसी के पास अगर खुशियाँ आई हैं, ढेर सारे धन आए हैं, तो उसको देख कर के हम दुखी होंगे, तो वो धन वो खुशियाँ हमारी ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहेंगे। वो आना तो तब चाहेंगे कि वो भले बगल में आई हैं, किसी हमारे रिश्तेदार के जीवन में या कहीं भी आई है वो खुशी, वो धन, तो हम उसे देख के खुश होंगे, खुशी मनाएंगे कि अच्छा हुआ, इन्होंने ये किया, इन्होंने ऐसा कर लिया। तो वो खुशी, वो धन हमें देख करके, हमारे व्यवहार को देख करके वो हमारे पास भी आएगा। तो इसलिए जो है, किसी को तरक्की पे देख के, किसी को खुशी में देख करके हम खुश हों, और हम भी प्रयास करें कि हमारे जीवन को हम कैसे हर तरह से मजबूत बनाएं। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।